दीपक भाटी जी जब भी इस कार्यक्रम को 50 वर्ष करते हैं, मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जो बच्चे यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं वो वाकई माननीय राजेश पारेडी जी के पद चिन्ह पर चलने का संकल्प लेते हैं, प्रयास करते हैं। और एक कहावत है कि मैं चला अकेला था, लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया। जब बच्चे प्रत्येक वर्ष 1, 2, 3, 4, 10 बच्चे संकल्प लेंगे तो 101% जो है उसमें 5 बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्टर, इंजीनियर, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, IAS, IPS, TPS, PCS बनेंगे। और सबसे बड़ी खास बात यह है, दीपक भाटी जी इस कार्यक्रम को करके मतलब एक संदेश देते हैं। सौभाग्य का विषय यह है, माननीय राजेश पायलट जी यहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर उनका गाँव बैलपुरा है और उन्होंने राजनीति में देश की सेवा की और देश की सेवा करने के उपरांत उन्होंने निर्णय लिया, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी के साथ विशेष अनुरोध उन्होंने किया। इंदिरा जी चौकी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इंदिरा जी चौकी कि आप देश की इतनी सर्वोच्च सेवा से इस्तीफा देकर आप राजनीति में आना चाहते हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं देश की जनता की सेवा करना चाहता हूं। और वो भारतवर्ष 1980 में लोकसभा चुनाव जीते, राजा विश्वेंद्र जी को उन्होंने हराया। इसके उपरांत वो 2 से जीते और आपने देखा होगा वो पर्यावरण मंत्री रहे। उन्होंने हमेशा ये कहा, जब ये मोबाइल वगैरह का दौर नहीं चला था, उन्होंने कहा मैं ऐसी स्कीम ला रहे हैं, ऐसी प्लानिंग ला रहे हैं जो गांव का किसान देश की सीमा पर तैनात अपने बेटे से फोन पर बात कर सके। यह सिर्फ और सिर्फ राजेश पायलट जी की मतलब जो है संचार मंत्री के माध्यम से ये शिक्षा के लिए। और मैं अपनी बात पूरी करूँ, वो हमेशा अपने संबोधन में कहते थे कि जब तक जहाँ से नीतियाँ क्रियान्वित होती हैं वहाँ जब तक किसान का बेटा डिस्ट्रिक्ट जज, SSP, DM, CDO, SDM नहीं बनेगा तो उन किसानों को न्याय संभव नहीं है। और उन्होंने जब 122 राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण स्पर्श करते थे, 122 राष्ट्रीय अध्यक्ष तांत्रिक चंद्रा स्वामी के चरण स्पर्श करते थे, उस वक्त को गृह राज्य मंत्री आंतरिक सुरक्षा के नाते उनको गिरफ्तार किया। लोगों ने यहाँ तक कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के बहुत निकट हैं। उन्होंने कहा मेरी जेल में इस्तीफा रहता है और मैं उसे गिरफ्तार करूँ। ऐसा नाम राजेश पायलट था जिनके नाम से एक कार्यक्रम हो रहा है। अब बताइए क्या हुआ? एक तो सर जी इस तरह की संस्थाएं जो शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हैं, दोनों को किस अंतर से देखते हैं? इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बीजेपी की कंजर करते में जमीन आसमान का अंतर है, सिर्फ ढोंग ढकोसले हैं। आप देखिए, अभी हम लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित हमने ज्ञापन दिए हैं प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के दिशा निर्देश प्रदेशव्यापी क्रम में। अधिक से अधिक आप ये देखिए कि ये भाजपा के खोले हुए कॉलेज नहीं है, ये सब ये पूर्ववर्ती सरकारों के हैं। आज आप देख रहे हैं हमारे बच्चे जहाँ मद्रास जाते थे, बंगलौर जाते थे, विदेश जाते थे, आज विदेशों के बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। और जिस क्षेत्र में मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ DPS का मैनेजमेंट हमारे खैरपुर गुजर के इर्द गिर्द है। रेयान है और वो समरविल है, आपका एक वो है स्टार वगैरह, कौन से कितने कॉलेज हैं। आप देखिए कि मतलब जो है स्कूल खोलने के साथ आप तभी व्यापार मिलेगा, तभी वो इंडस्ट्री वगैरह में या मतलब राजनीति में या उसमें सफल होंगे। अगर स्कूल नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ कि ये आप अधिकार में की तरफ। सर जी बात तो उत्तर प्रदेश की हो रही ना, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की। देखिए मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश कब बनेगा? जब प्रत्येक वर्ग में शिक्षा का दीपक जलेगा, जब आपको अपनी मानसिकता से बाहर निकलकर सिर्फ और सिर्फ ये देश के नागरिक हैं, ये नहीं मानना चाहिए किस वर्ग के हैं, किस जाति के, किस धर्म के हैं। ये है जो बच्चा आपने देखा कि अभी पिछले दिनों मैं भलकर अपने संबोधन में कहने वाला था, एक बेचारा भेड़ चरा रहा है और भेड़ चराने वालों को जब IAS के रिजल्ट आए वो चकित रह गया, मैं IAS बन गया। तो किस वजह से? शिक्षा की वजह से। एक हमारे पड़ोसी लड़का आजकल SDM में वहाँ तैनात है, उसमें अलवर में SDM हेडक्वार्टर है, यथार्थ शेखर। जब वो IAS बन गया मतलब उसका रिजल्ट आया, इतना मतलब उसने अपनी शादी में इतना नाचा नहीं होगा जितना उसने IAS बनने का, और वो 4थे नंबर पर थी। तो मेरा आपसे ये कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर
आप शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रदेश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्टेट बनाने का प्रयास करें। ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, भारत के प्रधानमंत्री जी से। भारत के प्रधानमंत्री मन की बात अपनी कहते हैं, जनता की सुनते नहीं है। देश आजाद हुआ 1947 में, 78 साल हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब अपनी बात कहते हैं मन की, तो उनको जनता की भी बात सुननी चाहिए। ये मेरा प्रधानमंत्री से अनुरोध है। वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे आदरणीय हैं, सम्मानित हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप देश को विश्व में नंबर 1 कहलाने के लिए प्रयास करें। और बताइए क्या कहेंगे सर आज के कार्यक्रम के लिए? आज का ये कार्यक्रम माननीय राजेश पायलट जी की स्मृति में भाई दीपक भाटी जी जो कर रहे हैं, ये हम हर वर्ष करते हैं। और मेरे परिवार के सदस्य हैं भाई दीपक भाटी जी। मैं तो इस अवसर पर यही कहूँगा, जैसा कि अभी आप जिलाध्यक्ष जी से पूछ रहे थे, भाई स्कूलों की जो बात है, सबसे पहले जो आपने पूछा कि स्कूल गांव में जो प्राइवेट सरकारी स्कूल हैं वो लगभग ध्रुवीकरण वो हो रहा है कि 2-3 स्कूल है तो एक में वो कर दिया। ये गाँवों के लिए, गरीबों के लिए अन्याय है, चाहे पार्टी कोई भी करती है उससे, क्योंकि गांव में गरीब लोग रहते हैं, उस प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, फीस महंगी होती है और शिक्षा भी जो सरकारी स्कूलों में मिलती है। पहले जो जितने भी अधिकारी थे IAS IPS बने सरकारी स्कूलों से ही बन के गए थे। हम तो कहेंगे जो कमियां हैं इन स्कूलों में, उनकी अच्छे टीचर्स नियुक्त किए जाए, जो कमियां उन्हें दूर किया जाए, परंतु इनका संचालन यथावत रहे। दूसरी बात भाई दीपक भाटी जी के इस कार्यक्रम की, मैं तो यही कहूँगा, जिस परिवार में, मैंने अभी भी कहा था, जिस परिवार में शिक्षा है या शिक्षा माँ बाप ने शिक्षा डाल दी है, उसे पैसे की जरूरत नहीं है, उसे जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है। अपनी कमाई का, भी जिला अध्यक्ष जी ने कहा था, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उनकी आधा जितना अधिक से अधिक होता है उनकी एजुकेशन में डाल दो। उनके लिए ऐसा आराम की सुविधा मत दो, अपने आप ही वो आपका परिवार, आपका समाज आगे बढ़ जाएगा। और यही राजेश पायलट जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। और सभी बच्चों से यही कहूंगा कि क्योंकि मैं भी एक शिक्षक परिवार से हूँ, कि मन लगा के पढ़े। और जो मोबाइल की बात भी आई, मोबाइल को बच्चों से अधिक दूर रखें, तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। और ना जिस बच्चों पे भी मोबाइल पहुंच गया, वो शिक्षा से दूर और दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। मैं यही कहूँगा, दीपक भाटी जी आप हर वर्ष ये कार्यक्रम करें और उम्मीद करूंगा कि हम हर वर्ष आपके इस प्रोग्राम में आए और अपना तन मन और धन से सहयोग कर सके, जिससे हमारे समाज का, हमारे बच्चों का भला हो सके। इन्हीं बातों का धन्यवाद।